आज हम लेके आए हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परीक्षा तिथि जो 26/12/2021 को हुआ था उसका क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें पहला आता है अब्दुल गुनहार को, ब्रूक मंडाल को, डेविड मैक्सवेल को, डेविड टुट को। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए आता है अब्दुल गुनहार को ये दिया गया था। ठीक है, इसको जो वर्ष 2021 में साहित्य जो नोबेल पुरस्कार हुआ अब्दुल गुनहार को दिया गया था। वर्ष 2022 में यह पुस्तक 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नोल्ड का प्रदान किया था। जो इसका जो मतलब साहित्य था एनी अर्नोल्ड उसके द्वारा 22 वर्षीय फ्रांसी लेखक थे उसके द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि कौन सी थी। ये नॉर्किंग था, एनिसिन था, पार्किंग था और विभाजन था। तो जो प्रथम जो मतलब अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि था वो नार्किंग, एंटीसिन, पार्किंग या इंतिनिज ये था, मतलब कि नार्किंग था। जो 1982 में नार्किंग संधि का प्रथम युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट, ओनोई योजना किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। मेघालय से, असम से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो ये जो हुआ था ये जो मतलब कि असम से प्रारंभ हुआ था। ये 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार के द्वारा ओनोई योजना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, एशिया खेलों में बैडमिंटन की पहली किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में। तो ये जो हुआ था 1962 में हुआ था। 1962 का बैडमिंटन एशिया खेलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, एंकर शब्द का उपयोग किससे होता है। लंबी कूद से, रील रेस से या मैराथन रेस से, जेवलिन रेस से। तो ये जो हुआ था बी नंबर रिलो रेस से। ठीक है, जो एंकर रेलों मतलब दौड़ पे संबंधित है। नेक्स्ट है, 6 नंबर की संपत्ति चैंपियन खिलाड़ी है। टेनिस का, आइस हॉकी का, टेबल टेनिस का, बैडमिंटन का। तो ये सी आता है टेबल टेनिस का। चेन में जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। किरचॉफ का धारा संरक्षण का सिद्धांत पर है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। द्रव्यमान आवेश, ऊर्जा आवेश, आवेश ऊर्जा, आवेश द्रव्यमान। तो ये सी नंबर आता है हमारा आवेश ऊर्जा पे। इसका जो किरचॉफ का नियम देखते हैं आवेश के संरक्षण या वोल्टेज के नियमों का संरक्षण के पर आधारित है। FTI जो मोबाइल एप्लीकेशन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय शुरू किया गया। खेत मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जनजाति मामले। तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार FTI इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी क्या था। कन्नौज है, पाटलिपुत्रा है, प्रयागराज है, वल्लभी है। तो ये मतलब कन्नौज है। हर्षवर्धन राजधानी कन्नौज थी, जो हर्ष के समय में उत्तर भारत के प्रमुख राजनीति का व्यापारीय केंद्र बना हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस 1983 में ह्यूमिलिटी का विक्रय आरंभ हुआ था। एली तितली का, जेनोक का, जेसिस का, बायोकॉर का। तो अमेरिका कंपनी थी एली। वर्ष 1983 में ह्यूमिलिटी का विक्रय आरंभ हुआ था, जो ह्यूमिलिटी इंश्योरेंस में होता है। निम्नलिखित में से एक परफॉर्मेंस पुस्तक का लेखक कौन सा होता है। तो एलिन केटन होता है, बराक ओबामा होता है, व्लादिमीर पुतिन है, डोनाल्ड ट्रम्प है। तो ये बी नंबर है, बराक ओबामा था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये प्रबलेट लाइट पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था। सोनार की संक्षिप्तीकरण है स्मॉल नेविगेशन और रेडियम, इकाई नेविगेशन और रीजियन, सन निकुलबिटी रीजियन का, राउंड नेगेटिविटी और रीजियन का। ठीक है, ये डी नंबर आता है, राउंड नेगेटिव और रीजियन का था। सोनार और साउंड नेगेटिव और रीजनिंग
का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका प्रयोग के साथ निवेशित के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रारंभ में तरंगों का उपयोग किया जाता है। अनुक्रम के पूरा कीजिए। ये Z के पावर 3a है और W का पावर 5d है और T का पावर 8g और Q का पावर 12j है। तो M 16m, M 17n, 16n और 17m है। ठीक है, तो ये डी आंसर इसलिए मतलब कि अगर Z W T Q देखते तो माइनस तीनों का गैप रहता है। और Z जो हमारा लेफ्ट साइड है 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, 8 नंबर पे और ये 12 17 मतलब देखते हैं। तो ये इसी अनुसार हम n देखेंगे तो कितने नंबर पे आया 17m, तो इसका जो हमारा जो आंसर होगा m। और यहाँ पे देखते 3 3 का ये D 3 है और D, इसका पावर n का पावर क्या हो जाएगा 17m हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी में कौन सा धातु का निर्मता रोग के कारण बनती है? सीसा लेड के कारण, कैमेडिड रोग के कारण और मतलब कि पारा मरकरी के कारण, आर्गेनिक के कारण। तो ये जो बनता है ये जो सी के मतलब कि हम देखते हैं पारा निर्माता रोग, जो पारा संक्रमण रोग होता है, जो मुख्यतः पारा संसूतित और मछली के जीवन सेवन होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 511 0 7 26 63 124 और 215 इस तरह से मतलब कि देखेंगे लुप्त संख्या है। तो लुप्त संख्या में से हम 1 देखते हैं, अगर इसको सॉल्व किया गया है तो 1 का क्यूब बनता है 1 माइनस, तो 1 का क्यूब 1 में से 1 ही होता है और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। उसी तरह 2 का क्यूब देखते हैं तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और 9 का क्यूब देखेंगे तो 3 का क्यूब 9 होता है, 9 में से 1 घटाएंगे तो मतलब हो जाएगा 27 में से 1 घटाएंगे तो 26। इसी तरह से मतलब कि हम 7 का मतलब कि क्यूब देखते हैं तो 49, तो मतलब कि अगर स्क्वायर इस तरह से मतलब 143 और इसमें से 1 घटाएंगे तो 342 बनता है। 8 का क्यूब देखेंगे तो 512 हो जाएगा और इसमें से 1 घटाएंगे तो ये लुप्त संख्या हमारा बना 342, तो यहाँ पे जो लुप्त 342 बन जाएगा। गंगाधर काला और शैली का समन्वय भारतीय प्रयुक्त काला, भारतीय चीनी काला, भारतीय तुर्क अफगान काला, भारतीय और ग्रीक का काला। तो ये डी नंबर बढ़ता है, भारतीय और ग्रीक काला बनता है। ये मूर्तिमाल काल गंधीधर शैली है जो भारतीय ग्रीक शैली का समन्वय निर्माता है। भारत में प्रथम और ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पे निर्माण की जाएगी? परमवती महाराष्ट्र में, कच्छ गुजरात में, भीमवाला राजस्थान में, पेमुलुटी तमिलनाडु में। तो ये परभणी महाराष्ट्र में इसका स्थापित किया गया है। ये महाराष्ट्र के परमवती भवानी कॉम्बेट और टेक्सटाइल मिल द्वारा पहली सौर ऊर्जा का संचालित मिल स्थापित किया जाएगा। भारत में चाय उत्पादन का प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? पश्चिम बंगाल को, असम को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को। तो ये जो बी नंबर हमारा मिला है, भारत में भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, मतलब कि असम मतलब कि सबसे ज़्यादा है। इसको मतलब कि GI टैग भी मिला था। निम्नलिखित में से 6 ऊर्जेतित कणों का क्रमशः है AZ, इसका Z का पावर मतलब कि एक x है और ये नीचे AZ है, ये है। ठीक है, इसका जो आता है ये डी नंबर आ जाएगा BAY, जो ऊर्जा संचालित को BYA के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार निम्न में से वे जो प्रारंभ किया था, सुगम को, सुविवाह को, आमंत्रण को, सुरभित। तो ये नंबर किया था सुगम को। उड़ीसा सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह का प्रोत्साहन देने के लिए सुगम प्रोपोजल जारी किया गया था। नेक्स्ट है भारत में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण के अधीन किस वर्ष पारित किया गया था? तो डी नंबर हमारा देखते हैं जो 1906 मतलब कि 1986 पहला, 1981 है, 72, 1974। तो ये स्थापित किया गया था 1974 में। भारत सरकार जल प्रदूषण के द्वारा रोग नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में आने उनके योगदान के ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? कृष्णा साबरमती, सैम्यत शास्त्री, धलवीर चौधरी, इंदिरा स्वामी। तो ये मतलब कृष्णा सावित्री के स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कृष्णा सावित्री ज्ञानपीठ साहित्य के लिए सत्यम शास्त्री और संस्कृति रघुवीर जैली गुजरात या इंदिरा गोस्वामी अलवी साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये 33वें 2024 में ओलंपिक खेलों का मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? लॉस एंजल ज्ञान बॉन के द्वारा, पेरिस के द्वारा, एंथल के द्वारा। सी में है पेरिस के द्वारा। 33वें ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस आयोजित किया गया था। भारतीय संघीय न्यायालय का स्थापना किस अधिनियम के रिपोर्ट द्वारा की गई है?
भारत सरकार के अधिनियम 2009 के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1919 के द्वारा, मर्चेंडर चेमफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये डी नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संघीय न्यायालय भारत सरकार के द्वारा अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को जाना जाता है सिद्दीकी दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, कुतुब दरवाज़ा। ये सी नंबर में है अलाई दरवाज़ा के द्वारा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के दक्षिण में प्रवेश के द्वार है। अशोक चक्र का धैर्य पुस्तक वर्ष में स्थापित किया गया था 1947, 1950, 1952, 1900। तो ये हमारे मतलब कि देखिए भारत में वर्ष 1952 में 3 धैर्य पुस्तकालय स्थापित किया गया था, जिनका नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1977 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और धौर्य चक्र कर दिया गया था। तो 1977 मतलब कि इसका जो मतलब डी नंबर है ये वह आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड का लेखक कौन है? मीरा नायर, अजिता गुप्ता, अनुरूप खेर, श्री राम चक्र। तो ये क्या है? अजिता गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समाज में बैठक 10 व्यक्ति उपस्थिति में सभी में से एक दूसरे के एक बार हाथ मिलाते हैं और कुल कितने बार हाथ को ये किया जाता है? 90, 40, 45। तो इस तरह से CRE फार्मूला होता है इसका डी। इसका सॉल्व होता है CNR फार्मूला है n और n-i। ठीक है, इसको सॉल्व मतलब हम सबसे पहले 10 व्यक्ति है तो 10 में से ये लेते 10 और n के जगह पे 10 दिया हुआ और ये मतलब कि बैठक मतलब कि सभी एक बार में 2 बार मतलब कि हाथ पे बैठ रहे तो 2 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम इसका तोड़ के 10 × 9 × 8 इसको तोड़ देंगे और 8 इंटू मतलब इसमें से 10 में से 2 घटेंगे तो 8 और 2 तो 90 में घटेंगे तो 45, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त स्तूप का मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? दशरथ ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने। तो किसने बनाया था? अशोक ने बनाया। सांची का स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट के अशोक के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रपति अध्यादेश पे पारित करने का शक्ति वर्णन करते अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 300। तो ये जो हुआ था अध्यादेश अनुच्छेद 123 में हुआ था। जो ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश के अनुसार इसको पारित किया गया था, शक्ति का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है, यूटोपिया का लेखक कौन थे? थॉमस थे, विलियम्स शेक्सपियर थे, प्लेटो थे, एक्सेन थे। तो ये थॉमस मौर्य थे। ठीक है, इस वीडियो का लेखक थे थॉमस मौर्य। भारतीय वन जो अनुसंसाधन है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली, शिमला, नैनीताल और देहरादून। इसका जो आंसर आता है वो देहरादून में। भारतीय वन अनुसंसाधन जो होता है देहरादून में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। देहरादून जो उत्तराखंड का राजधानी हुआ। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, किबिथ है, दक्षिण। तो भारत का जो मतलब कि वो आता है इंदिरा कॉल आती है जो उत्तरी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु में हम लेंगे तो ये इंदिरा पॉइंट आ जाएगा दक्षिणी बिंदु में। ठीक है, इंदिरा कॉल मतलब कि उत्तरी बिंदु। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में लघु माध्यम से करने के लिए उद्देश्य का औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के द्वारा प्रायोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, विश्व बैंक मिशन के लिए, विश्व व्यापार संगठन के लिए। तो ये आता है विश्व व्यापार संगठन के लिए। जो औद्योगिक ऋण निवेश का निगम ICCIC का स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक के द्वारा पहल एवं प्रयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता वह है प्रेशर कुकर, पंचिंग सिस्टम, यूटिलिटी। तो ये जो हमारे पास आता है ये जो बनाया गया था ये सी नंबर स्टीमिंग के द्वारा बनाया गया था। स्टीमिंग जो भाप के विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ और रूप से चावल, उड़द और पेस्टर की वंश प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 36 भारत के सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैंगिंग द्वीप, लैंडफॉर्ड द्वीप। तो ये सी नंबर आता है वैनबर्ड द्वीप क्या आता है। वैनबर्ड द्वीप ज्वालामुखी भारत का स्थिति सक्रिय ज्वालामुखी है। ये नेक्स्ट 37 नंबर है, प्रदीप नालिका और नीलॉन चिन्ह के बल्ब में क्या होता है? ठोस, द्रव, आकृति, ठोस, प्लाज्मा। तो ये जो होता है प्लाज्मा होता है। प्रदीप नालिका द्वारा नीलॉन चिन्ह का बल्ब में प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा का चौथी अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सातनामा कमेटी, केरल कमेटी, घर कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये डी नंबर आता है स्वर्ण सिंह
कमेटी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार के नादिर उल अस्त का खिताब का नवाजा गया था? अब्दुल हसन का, मनोहर का, बनदास का, उन्नत मैसूर का। तो ये बनाया गया था, ये उत्तर मैसूर का। ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने चित्रकारी और उलत मैसूर के लिए नामित अल का स्तर अफादी किया गया था। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित साकरा है प्रोटोज में, ग्लूकोज में, लैक्टोज में, मल्टोज में। तो ये सी नंबर आता है लैक्टोज में। दूध में उपस्थिति साकरा लैक्टोज में है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध का में मिठास होता है। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग संबंधित है विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से, राजस्व पुनर्गठन से। तो डी नंबर में हमारा आता है राजस्व पुनर्गठन से। फजल अली आयोग का पुनर्गठन से संबंधित है। ये जो मैथ का क्वेश्चन है नेक्स्ट, मतलब कि इसको निम्नलिखित में से पूर्ण वर्णांक करना है। तो इस तरह इसका सॉल्व दिया गया पूर्ण वर्णांक का, इसका ए नंबर आएगा, ए नंबर आंसर है। नेक्स्ट है, आयोडोमीटर का एक उपकरण जिसके द्वारा मापा गया है जाता है, उसका शक्ति होता है, ईंधन खपत होता है, बल्ब होता है, दूरी होता है। तो ये होता है दूरी होता है। नेक्स्ट आती है, जो आयोमीटर का उपकरण होता है जो दूरी मापी जाती है, जिसका मतलब कि प्रयोग मोटर वाहन या कुल चली द्वारा नापने में इसका किया जाता है। नेक्स्ट, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, शतरंज, निशानेबाजी, हॉकी। तो ये किस खेल से मतलब कि है निशानेबाजी खेल से हैं। जो अपूर्वा चंदेला भारत के महिला जो निशानेबाजी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को छोड़ो आंदोलन छेड़ा तथा भारत में का वायसराय कौन था? लिनो गिर था, लीडसन था, कर्जन था, रिपन था। तो लिन ड्यो था। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय लिनो था। नेक्स्ट है, ऐसी समिष्टि का प्रारंभिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है दूसरी जाति का न लाभ हो, तो यह हानि क्या कहलाता है? तो प्रभाग कहलाता है, स्वप्रयोगिता, प्रजीविकता, सहजीविकता। तो ये डी नंबर सहजीविकता। प्रजोपी दो जीवों के प्रति ऐसी प्रारंभिक क्रिया है जिसमें एक जाति से लाभ होता है और दूसरी जाति से न लाभ होता है न हानि होता है। तो अक्रिट वृक्ष में उगाना है। तो ये अक्रिट डी नंबर में आता है औद्योगिकता। निम्नलिखित में से किसे रामसर में कन्वेंशन संबंधित है? वन जीवों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, अद्भुत का संरक्षण। डी नंबर में आता है अद्भुत का संरक्षण। रामसर का अवस्थित अद्भुत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़, पुणे, सतारा, कोनग। तो ये ए नंबर रायगढ़ था। नेक्स्ट है, सौर सेल को बनाने का प्रयोग किए जाने वाला गोल्ड है, टाइटेनिक है, सिलिकॉन है, रेपलिड है। तो ये सिलिकॉन है। जो सौर सेल का निर्माण करने वाला प्रयोग सौर सेल का ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो सौर निम्नलिखित में से तेज से हिमीकरण विधि जिसमें से तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपकरण किया जाता है, उसका क्या होता है? ब्लमिंग फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, इनपुट फ्रीजिंग, एक्सप्रेस फ्रीजिंग। तो एक्सप्रेस फ्रीजिंग का तरल है, डी नंबर में आएगा। ये नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में मतलब कि इसे मतलब फ्लूइड फ्रीजिंग भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। लेकिन